की सबसे अमीर खातून ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम भेजा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हजरत खदीजा से किस तरह हुई, यानी कि अहले बैत इज़्ज़ाम उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही खूबसूरत वाक़या, यानी कि आप लोग किस तरह मिले और आप लोगों की किस तरह से शादी हुई, आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक मुकम्मल जरूर देखिएगा, ये वाक़या बेहद ही खूबसूरत है। खुवैलिद नामी एक शख्स अहले कुरैश में बड़ा अमीरो कबीर शख्स था। उसकी एक लड़की थी जिसका नाम खदीजा था और यह लड़की निहायत ही ज़हीन, आली दिमाग और सूरत व सीरत और इफ़्क़त व इस्मत के लिहाज से मक्का भर में सबसे ज्यादा मुमताज थी। खदीजा का बाप बहुत माल छोड़कर फौत हो चुका था और ये भी जवानी में बेवा हो चुकी थी। सिवाय एक चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के उसका कोई असल वारिस न था। लेकिन खदीजा ने अपनी काबिलियत से तिजारत का काम खुद संभाला और बड़ी ही तरक्की की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब की सिफारिश से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के तिजारती सिलसिले में काम करने लगे। जब आपने खदीजा के कारोबार में काम शुरू फरमाया तो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कारोबार में चंद दिनों में बहुत ही ज्यादा तरक्की हो गई और यह कारोबार कहीं से कहीं काफी टाइम भी नहीं लगा और बहुत ही जल्द कहीं से कहीं जा पहुंचा। इस बरकत और तरक्की का खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल पर बड़ा असर पड़ा और वे बहुत ही ज्यादा खुश हुई। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, एक दिन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने महल के ऊपर खड़ी हुई थी। धूप का वक्त था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे। तो खदीजा ने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर पर बादल का एक साया है। जैसे जैसे आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं, वो बादल का टुकड़ा भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ बढ़ रहा है। खदीजा को देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत और तौकीर उसकी नजरों में और भी ज्यादा बढ़ गई। एक रोज आप हमारे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहने लगी कि मेरे तिजारती काफिले के साथ इस दफा आप भी तशरीफ ले जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ठीक है, मैं चला जाऊंगा। खदीजा की तिजारत का बड़ा मुहतमिम खदीजा का आजाद करता गुलाम मैसरा था, जिसकी तहवील में तिजारत का सब हिसाब रहता था। और हजरत खदीजा ने मैसरा को बुलाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ताकीदन कह दिया कि इस साल काफिले के साथ यह भी जाएंगे। ये जो कुछ भी तुम लोगों को मशवरा दें, उन्हीं के मशवरे पर अमल करना और सफर में उनकी जात से जो कुछ वाक़यात गुजरे उसको अच्छी तरह याद कर लेना। मैसरा ने अपनी मलिका का यह हिदायत सुनकर उस पर अमल करने का इकरार कर लिया। चंद रोज बाद यह काफिला मक्के से शाम की तरफ रवाना हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भी साथ थे। चंद मनाजिल तय करके जब इस काफिले ने एक ईसाई पादरी जिसका नाम नस्तूरा था के गिरजे के पास ठहर गए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दरख्त के पास बैठे थे उस दरख्त का साया हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर झुकाया। पादरी यह वाक़या देखकर मैसरा की तरफ आया और ताज्जुब के साथ पूछने लगा कि इस साल ये तुम्हारे काफिले के साथ कौन नौजवान आए हैं। मैसरा ने कहा कि यह अहले कुरैश में से हैं और हमारे सरदार हैं। बेशक ये तुम्हारे काफिले के ही सरदार नहीं बल्कि किसी दिन सारे जहां के सरदार होंगे। वो पादरी कहता है, मैसरा ने कहा आपको ये कैसे मालूम हुआ? पादरी ने कहा कि उनकी आंखों में सुर्खी मालूम होती है, सिवाय नबी के इस दरख्त के नीचे कोई भी नहीं बैठा। मुझे तो ये नबी आखिरुज़्ज़ा मालूम होते हैं। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जबकि यह मबऊस होंगे, यानी कि जब ये नबी बन जाएंगे तब तक मैं काश जिंदा होता, वो पादरी कहता है। और इस तमन्ना के बाद पादरी ने मैसरा को यह ताकीद कर दी कि इनसे किसी वक्त जुदा न होना, सच्चे इरादे और नेक नियत से इनके साथ रहना, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वह हैं जिन्हें अल्लाह ताला शर्फ नबुव्वत से सरफराज फरमाएगा। अलावा इस वाक़े के और भी कई ऐसे वाक़यात रास्ते में गुजरे और आखिर ये काफिला मुल्क शाम में जब पहुंचा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम समा में जियारत उस साल दोगुने चौगुने मुनाफे पर फरोख्त हो गया। तो तमाम काफिले वाले खुश और खुर्रम अपनी मलिका खदीजा से इनाम व इकराम हासिल करने की खुशी में मक्का शरीफ तशरीफ लेकर वापस हो गए।
उन बाबरकत वाक़यात से सब काफिले वालों के दिलों में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहले से भी ज्यादा अकीदत पैदा हो गई और सब लोग आपसे और भी ज्यादा मोहब्बत करने लगे। मैसरा अपनी मलिका की हिदायत के मुताबिक निहायत अदब से आपकी एक एक अदाए मुबारक और पेश आने वाले वाक़यात पर खूब गौर करता हुआ आ रहा था। जब ये काफिला मक्का के करीब पहुंचा तो सबने यह तय किया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी सवारी दौड़ाते हुए सैयदा खदीजा के सामने तिजारत की और फरोख्त और काफी मुनाफा होने की खुशखबरी देने में सबसे पहले जाएं। चुनांचे यह तजवीज़ के मुताबिक हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी दौड़ाते हुए जिस वक्त खदीजा की महल की तरफ तशरीफ ला रहे थे, इत्तिफाकन उस वक्त खदीजा अपने महल की छत पर ही खड़ी हुई थी, जिन्हें इस सवार की अजीब शान नजर आई और सवार का चेहरा चांद से भी ज्यादा मुनव्वर था और उसके सिर पर अब्र का टुकड़ा साया किए हुए साथ साथ दौड़ रहा था और हमारे और आपके आका की ये शान पाक हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल पर गहरा असर फरमा रही थी। हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए और माल के चौगुने मुनाफे पर फरोख्त होने की खबर सुनाई तो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत और अकीदत का खास जज्बा पैदा हो गया। इतने में काफिले वाले भी आ गए और मैसरा ने अपनी मालिका को सफर के सारे वाक़यात सुना दिए और दोनों जहां के आका हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत का जिक्र किया और पादरी की नसीहत के अल्फाज भी सुना डाले। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पुख्ता यकीन हो गया कि आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के बरगुज़ीदा और मुकर्रब इंसान हैं जो आलम की हिदायत के लिए पैदा हुए हैं। कुछ दिनों तक तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खामोश रहीं। फिर एक रोज हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैगामे निकाह भेज दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निहायत हया और शर्म के साथ जवाब दिया कि इसके मुतालिक मेरे चाचा अबू तालिब की इजाजत जरूरी है। चुनांचे हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अबू तालिब के पास तोहफा तहाइफ देकर हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अपने निकाह का पैगाम भेजा। हजरत अबू तालिब को हमारे और आपके आका की उम्र शरीफ कम और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र शरीफ ज्यादा होने की वजह से यह पैगाम कबूल करने में कुछ झिझक थी, लेकिन अपनी बीवी के मशवरे से यह पैगाम उन्होंने कबूल कर लिया और तारीख निकाह मुकर्रर हो गई। बरका बिन नौफल, अबू तालिब, हमजा और दिगर रुअसाए मक्का की शिरकत व मौजूदगी में निकाह हो गया। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अख्त में आ गईं। निकाह के बाद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना तमाम माल व असबाब, जायदाद वगैरह हमारे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा की कदमों में नजर करके बंदगाने कुरैश से कहा कि तुम लोग गवाह रहो कि मैं अपनी मर्जी से तमाम माल और असबाब अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करती हूँ। आज से यह सब इन्हीं का है, चाहे अपने पास रखें या किसी को दे दें या राह खुदा में खर्च कर दें। और प्यारे दोस्तों, हमारे और आपके आका ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मर्जी के मुताबिक तमाम माल राह खुदा में खर्च कर दिया। सब कनीजों और गुलामों को आजाद कर दिया गया और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी अपने साथ जाहिदाना जिंदगी बसर करने का अमली सबक दिया। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शराफत व नज़ाबत, सीरो सीरत व खूबी किस्मत में बहुत ही ज्यादा मुमताज दर्जे पर फाइज थीं। सबसे पहले ये शर्फ आप ही को हासिल हुआ कि सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। आप बड़ी फयाज, दरिया दिल और सखी थी कि अपना सारा माल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर कर दिया। और ये भी मालूम हुआ कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिक्का जमीन व आसमान पर जारी है। जमीन पर उस शहंशाह आलम पनाह पर अगर दरख्त साया करते रहे तो आसमान पर बादल। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इसका फायदा क्या हुआ। पहला फायदा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस निकाह के वक्त उम्र शरीफ 15 साल की थी और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र शरीफ 40 साल की थी। और जब तक हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिंदा रही, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। दिगर अज़वाजे मुतहरात आपके निकाह में उनके विसाल के बाद आईं और मालूम ये भी हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह फरमाना
محض تعلیم امت کے لیے تھا، ورنہ عین عالم شباب میں ہر کوئی اپنی ہم عمر عورت سے ہی نکاح کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد اور امزاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت خدیجہ سے ہی پیدا ہوئی۔ حضرت ابراہیم حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے تھے اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں ان کے نام یہ ہیں: حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ واقعہ کیسا لگا، اور ایسے ہی واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صدف نور کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک ایسی کامیاب ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ اور دعائے خیر میں یاد رکھیے۔